संतोष मेहरोत्रा, ये आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन जैसा अभिषेक और सूर्य प्रकाश कह रहे हैं? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये है, या फिर वो थोड़ा भी नहीं है? नहीं, अब कतई गलत रास्ते पकड़ लिया है हमने, और यही पीयूष गोयल जी बता रहे हैं। मैं तो गोयल साहब की बात को दाद दूंगा, गोयल साहब की दाद दूंगा कि उन्होंने सच बोला, क्योंकि हमको सबको मानना है पड़ेगा कि हमारे देश में जो सेवाओं का योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, वो उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। तो एक तरफ तो गोयल साहब की सच बोल रहे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी की सच बोल रहे थे। और गोयल साहब एक चीज और बोल गए जिसपे आप तवज्जो दे रही हैं, कि जो सेवाओं में रोजगार पैदा हो रहा है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, पुअर क्वालिटी सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है रोजगार। और दूसरी बात जो गोयल साहब बोल गए और सही बोल गए कि टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन कहां हो रहा है, इन सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां हो रहा है। केवल वो जो एग्रीगेटर है जेप्टो या ओला है, वो तो एक एग्रीगेटर है ना, इसीलिए वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अब आ जाते हैं तो बातें इस कार्यक्रम में अभी तक कही गई, क्योंकि बहुत भ्रमात्मक बातें कही गई, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट में उनको निपटा देता हूं। जदयू के बिहार के स्पोक्सपर्सन जो है वो बोल गए बिहार में क्या क्या बेहतरीन काम हो रहा है। उनको याद दिला दूं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां उत्पादन मतलब ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फैक्ट्रियों की कमी हुई है बिहार में 20 साल में। कमी ये किसी प्रदेश में नहीं हुई, सिर्फ बिहार में पहली बार। 2005 में जब जदयू बिहार और नीतीश जी की भाजपा की मिलीजुली सरकार पहली बार बनी थी, और 20 साल से वही सरकार चली आ रही है, 2.5 साल को छोड़ दीजिए बीच में, तो 2005 में बिहार का क्या योगदान था। बिहार पर कैपिटा इनकम देश की पर कैपिटा इनकम का 30% हो चुका था, और वो आज भी 30% है। यानी कि 20 साल में एक आपके चीफ मिनिस्टर हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और उसके ऊपर से जो 30% था शेयर ऑफ पर कैपिटा इनकम बिहार का, देश की पर कैपिटा इनकम की, उसमें कम हो गया। सर, एक सेकंड, छोटा सा आसान शब्दों में आपसे सवाल पूछ लूं क्या? मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि भाई पीयूष तिवारी ने तो कह दिया, पीयूष गोयल ने, माफ कीजिए, पीयूष गोयल ने तो कह दिया कि वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, हमारे स्टार्टअप सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ फूड डिलीवरी एप्स बनकर एक तरीके से स्टार्टअप को नहीं मान सकते। ये पीयूष गोयल ने साफ कह दिया। लेकिन इसमें बहुत जरूरी सवाल ये भी है क्या, जो मोहनदास पाई उठा रहे हैं कि भाई आप सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं, लेकिन सवाल ये भी तो पूछिए कि पूंजी कहाँ है, पैसा कहाँ है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, तो ये बड़ा सवाल है, मगर देखिए हमारा रास्ता गलत इसलिए है कि हम सर्विसेज पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारे देश में औद्योगिक नीति 30 साल से नहीं है। दुखद बात यह है कि कम से कम उद्योग का उत्पादन कम से कम समतल तो बना हुआ था 25 साल से, 92 से 2015 तक, मगर 2015 के बाद 16 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का हाल सुन लीजिए। हाल बता देता हूं सरकारी आंकड़ों के आधार पे। शोर जरूर मेक इन इंडिया का है, वो शेर कभी आज तक दहाड़ा नहीं है। मेक इन इंडिया का शेर वो दहाड़ क्या, वो तो म्याऊं भी नहीं करने के काबिल रह गया है, क्योंकि वो 17% था 25 साल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी, वो घट के 16 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 13 हो गया, और वो आज 13 पे खड़ा हुआ है। शोर मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन जीडीपी का सिर्फ 13, और रोजगार मैन्युफैक्चरिंग में घटा है। अच्छा, तो हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ,
नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा गिनवाया जा रहा है कि भाई चीन ने इन्वेस्ट किया कितना, चीन ने इन्वेस्ट किया $1.4 ट्रिलियन स्टार्टअप्स में, और भारत ने इन्वेस्ट किया $150 बिलियन। तो एक तरफ $150 बिलियन, इसे आसान शब्दों में जरा दर्शकों को समझा दीजिए। एक तरफ $150 बिलियन है भारत का, और चाइना का है $1.4 ट्रिलियन। कहाँ हम चाइना के अपेक्षा बनिस्पत खड़े कहाँ हैं इन्वेस्टमेंट में? पहली बात तो देखिए, साधन की होती है, आपने साधन की बात कही। हाँ। वो आंकड़े आपके 100% सही हैं, मगर सिर्फ साधन की बात नहीं होती। बात होती है कि आपने कुछ रिसर्च करी है अपने देश में, और वो रिसर्च चीन में हो रही है। हाँ। जो हमारे देश में वो रिसर्च नहीं हो रही, जिसके बारे में आप बार बार चर्चा कर रही हो, मैं आपकी दाद देता हूं। हाँ। कि आप ये चर्चा बार बार उठा रही हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे देश में जो निवेश है वो है 0.7%, 0.7% जीडीपी का। चीन में जो R&D पे खर्च है, व्यय है, वो है 2.2% जीडीपी का। तो हम तो 1/3 हैं उनके भाई, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, और उनकी जीडीपी हमसे 5 गुना है। पहली बात। तो दूसरी बात, ये तुलना तो फिर बेमानी हो जाती है ना भाई। बिल्कुल। हाँ। मैं आप वजह फरमा रही हैं, और एक चीज और सुनना आपके श्रोताओं को जरूरी है। जो मोहनदास पाई कह रहे हैं कि अरे पैसा कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, दिक्कत ये है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो R&D में खर्च करने को कौड़ी तैयार नहीं है। जो 0.7% जो जीडीपी का खर्च हो रहा है R&D पे हमारे देश भर में, उसका 70% सरकार ही खर्च कर रही है। और उससे अगर आप सिर्फ पेटेंट बना लेते हो, और हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके लिए कोई पदार्थ नहीं बनता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई प्रोसेस में इनोवेशन नहीं होता, तो हमें क्या फायदा हुआ? हमारी जेब से, टैक्स पेयर मनी से आपने साइंटिस्ट को, CSIR के, IRI को आप तनख्वाह दे रहे हो। हाँ। ये है मोटी बात। और हमारा पूंजीपति नहीं खर्च करने को तैयार है। ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन R&D 70% सिर्फ सरकार करती है, 30% हमारा पूंजीपति करता है। और ये सब होने के बावजूद हमारा लगाने को तैयार नहीं है। ये सब होने के बाद जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्च है डीप टेक्नोलॉजी के लिए, वो चाइना से 1/3 है। यानी कि अगर वो 10 पर खड़े हैं तो हम खड़े हैं 3.3 पर। अब आलोक शर्मा,